मोटा मोटा लोग 30-40 मुकदमे बढ़े हैं। SC/ST के प्रकरण गत वर्ष के मुकाबले 20 से अधिक हुए हैं। इसको देखते हुए जैसे क्राइम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो खुलने से वो गैंग पकड़ में आ जाती है, थोड़ा लोग सावधान हो जाते हैं, थोड़ा एकदम से इजाफा हुआ है। 2019 में शहर में या अन्य कस्बों में कार्य किया जिले ने 312 उसका फ्रॉड है। वो केस बड़ा अच्छा साफ आने के बाद वो केस भी था उसमें। वर्ष 21 में अगर वर्ष 20 से कंपेयर करें तो क्राइम में, अपराध में मामूली इजाफा हुआ है। कुछ मेजर हेड्स में थोड़ी कमी हुई है, लूट में और हत्या में, लेकिन नकबजनी बढ़ी है, चोरी थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जिसमें समस्या जो दिखी है वो है सड़क दुर्घटनाओं में। उसमें दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, मृतकों की संख्या भी बढ़ी है और घायलों की संख्या भी बढ़ी है। तो पुलिस इस वर्ष 3-4 प्राथमिकताएं लेके काम करना चाहेंगे, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं प्रमुख है, चोरियां दूसरी है, तीसरा नशे की प्रवृत्ति और मादक पदार्थों की जो तस्करी है उस पर हम काम करना चाहेंगे, विशेषकर डोडा चूरा, स्मैक और MD पर। और चौथा, अभी कलेक्टर साहब के साथ मिलके आत्महत्याएं जो ज़िले में होती हैं और विशेषकर सामूहिक आत्महत्याएं जो होती हैं, महिलाएं बच्चों को लेके कर लेती हैं, उस पर हम किस प्रकार से क्या काम कर सकते हैं, ये 4-5 प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। CCTV कैमरा इस समय आज के ज़माने में अपराध को रोकने में और अपराध को खोलने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ये नहीं है कि CCTV कैमरा लग गया तो अपराध खुल ही जाएगा, लेकिन पुलिस को एक दिशा मिल जाती है और बहुत महत्वपूर्ण सुराग भी मिल जाते हैं। अभय कमांड में बाड़मेर इस समय थोड़ा कम उस पर चल रहा है, तो जिला प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलके जो भी इसमें समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करेंगे और अभय कमांड फुल स्ट्रेंथ पे चल सके इस पे काम करेंगे। इसके अलावा मेरा बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, जहाँ पे भी बड़े कैश के साथ काम होता हो, उन सभी से करबद्ध निवेदन रहेगा कि CCTV कैमरा लगाएं। आजकल CCTV कैमरा बहुत सस्ते हो गए, जो पहले 30-40 हज़ार का एक कैमरा आता था, मात्र 7-8 हज़ार का आ जाता है। डिजिटल जूम, ऑप्टिकल जूम के साथ नाइट विजन HD कैमरा लगाएं, कम से कम 12 मेगापिक्सल का हो। और आजकल IP कैमरा भी आने लग गए, आप इस तरह के कैमरा लगा के बाकायदा अपने मोबाइल पे उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो मेजर क्राइम बाड़मेर ज़िले में हुए हैं, जिसमें हत्याएं हैं, वो लगभग सभी ट्रेस आउट हो गई हैं। कुछ एक में मुकदमों में मुलजिम बचे हुए हैं। लूट की मोटी और बड़ी वारदातें, डकैती की सारी वारदातें खुल गई हैं। 3-4 अभी हमारी बची हुई हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें दोहरी मना में एक ATM की लूट की वारदात हुई है, समदड़ी में एक बैंक लूट की वारदात है। इन पे अभी काम चल रहा है और आशा करते हैं इसमें भी सफलता मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। ये बाड़ में अब मुझको लगभग 2 माह होने को चले। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य भी था और दुख भी हुआ जब मैंने पाया कि यहाँ पे गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में स्मैक भी पहुँच गई है और MD पहुँच गई है। बाड़मेर एक खपत वाला एरिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे डोडा चूरा अफीम की खेती नहीं होती, स्मैक बनती नहीं है, लेकिन खपत वाला एरिया है। तो इसके रूट पे निगरानी रखी जा सकती है, सप्लायर्स पे निगरानी रखी जा सकती है। हमें इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी डेवलप करना होगा और मीडिया के साथी भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। अगर उनकी जानकारी में कहीं आता है कि इस जगह पर इस तरह की अवैध गतिविधि हो रही है, कोई नशे की चीज़ बिक रही है या बिक सकती है, या संदिग्ध लोग हैं, उसकी इत्तला हमें दे सकते हैं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये बात भी सही है कि सामान्यतः बहुत पीसफुल माने जाने वाले बाड़मेर में इतनी बड़ी संख्या में हथियार बरामद होना, और ये तो एक सिर्फ टिप है, अगर और गहराई से जाएंगे तो मेरा मानना है कि हथियार और भी ज़्यादा होंगे, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसमें भी पुनः हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कहाँ से हथियारों की सप्लाई आ रही है, क्योंकि बनते नहीं हैं यहाँ पे, जितने भी अवैध हथियार हैं बनते कहीं और हैं, यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, तो उस रूट पे काम करना, सप्लाई चेन को तोड़ना और यहाँ पे जो आ चुके हैं उनको सफाया करके निकालना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें गत 1 माह से पुलिस मुख्यालय और जनवरी माह में
हमारे रेंज आईजी साहब ने एक अभियान चलाया है नशे के विरुद्ध और हथियार के विरुद्ध। तो उस पर जी जान से जुट के जो भी हमारा सूचना स्रोत है और अन्य जो भी हम निकाल सकते हैं उस पर पूरा काम करेंगे।